दोस्तों, लास्ट एपिसोड में मैंने आपके साथ बिडिंग प्रोसेस के ऊपर डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर्स जैसे अकाउंट में किस तरह रिवर्स बिडिंग होती थी। आज के एपिसोड में शुरू करने के साथ ही मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूंगा और ये उदाहरण है इंडिगो एयरलाइंस का। और इस अकाउंट को क्रैक करने के लिए मैंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था। देखिए, इंडिगो एयरलाइंस का जो केटरिंग डिपार्टमेंट है, जो केबिन क्रू डिपार्टमेंट है, उसकी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है और वहां पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर हमने पार्टिसिपेट किया एज अ वेंडर ताकि हम उनको सप्लाई कर सके। दोस्तों, यहां पर मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, ये बिडिंग प्रोसेस या फिर ये बड़े अकाउंट्स के साथ डील करना जो मैं कह रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है कि आप जाके उनको मिलेंगे और वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई आप बिडिंग में पार्टिसिपेट कीजिए या फिर आके आप अपना प्रपोजल दीजिए। ऐसा नहीं होता है। बड़े अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट बड़ी होती है और जब बड़ी होती है ना, तब वो श्योर होना चाहते हैं कि भाई जो इंसान उनके साथ बात कर रहा है, जो कंपनी उनके साथ डील कर रही है, क्या उस कंपनी में उतनी क्षमता है या नहीं है। इसको जानने के लिए ये बड़े अकाउंट्स क्या करते हैं, ये आपसे बहुत डिटेल में बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपके प्लांट को, आपके फैक्ट्री को, आपके ऑफिस को विजिट करते हैं, आपके सर्टिफिकेशन देखते हैं, आपकी कमिटमेंट्स देखते हैं, आपके कस्टमर फीडबैक देखते हैं, आपके पास कंप्लायंसेस हैं वो देखते हैं और उसके बाद जब वो कन्विंस होते हैं फिर वो जाके आपको एक मौका देते हैं। दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोई भी बड़ा अकाउंट देखता है जब भी वो किसी के साथ डील करता है, वो ये है कि क्या अगर मैं इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दूं, वो सप्लाई कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। जब मैं इंडिगो एयरलाइन के साथ डील कर रहा था और वो डील जब मुझे मिल गया, तब जो पहला ऑर्डर इंडिगो का आया वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर था। बड़ा ऑर्डर तो था ही, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट कैच था वो ये था कि उसकी जो डिलीवरी डेडलाइन थी वो बहुत ही कम थी। तो हमें डिलीवरी करना था इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फॉर अ वेरी बल्क ऑर्डर, जो कि हमने किया और इंडिगो एयरलाइंस हमारे साथ बहुत टाइम तक जुड़ा रहा। तो दोस्तों, मैं बार बार ये एम्फेसिस कर रहा हूं आपको कि होरेका का जो की बिजनेस होता है ना, वो काफी बड़ा होता है। उसे आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, बहुत प्रिपेयर करके आपको जाना पड़ता है। और होरेका जो अकाउंट्स है ना, होरेका के वो बड़े अकाउंट्स हैं। अगर आप उस अकाउंट को लूज करते हैं, उस लॉस को गेन करने के लिए आपको एक इंडिगो नहीं, आपको छोटे छोटे शायद 10 या 15 इंडिगो लेने पड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों, होरेका बिजनेस को काफी प्लानिंग से कीजिए, बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस जब आपका इस्टेब्लिश होता है तो जो रेवेन्यू ये क्रिएट कर सकता है वो काफी ही बड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और होरेका के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, काफी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है ये। मैंने आपको जो पहले टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया था, हम तो वहां पर चाय सप्लाई कर रहे थे। किसी विवशता के कारण हम 1 महीने वहां पर सप्लाई डिले कर दिए। डिले करने के कारण आप याद रखिए, टाटा मोटर्स जैसा अकाउंट है, जब हम उसको सप्लाई कर रहे हैं चाय तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। चाय के बिना जो लेबर हैं, जो वर्कर हैं, वो कैसे काम करेंगे। अगर हम चाय सप्लाई नहीं करते वहां पर तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो क्या हुआ, टाटा मोटर्स ने क्या किया, टाटा मोटर्स ने मार्केट से एक दूसरे ब्रांड को परचेस किया और अपने वर्कर्स को चाय पिलाई। उसके बाद जो भी उन्होंने चाय परचेस किया, उसका जो टोटल डेबिट था वो डेबिट हमको कर दिया। तो जो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है आपको कि जब बड़े अकाउंट के साथ डील करते हैं आप और इस तरह के वेरिएशन होते हैं, तो बड़े अकाउंट जो है वो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं और उनको लेना पड़ता है, क्योंकि अगर उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम हो जाएंगे तो वो जो फैक्ट्री है ना, वो शट डाउन हो सकती है। और जो बड़े अकाउंट है इसीलिए डिटेल में जाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि भैया ये जो कंपनी है जिसके साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं, क्या इसके अंदर इतना दम है कि कल कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। तो दोस्तों, आपका जो दिमाग है वो इसी तरह चलना चाहिए जब आप होरेका बिजनेस में जाते हैं। होरेका क्या होता है दोस्तों, होटल, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, इनको हम जोड़ के होरेका बिजनेस बनाते हैं। होरेका बिजनेस की स्पेशलिटी ये होती है दोस्तों, जिस तरह हम घर पे आटा, दाल, चावल लेते हैं, या फिर आप मान
मान लीजिए कि हमारे घर के अंदर टाटा सॉल्ट आता है, या फिर गिरनार की चाय आती है, या फिर कोहिनूर बासमती राइस आता है, तो हमें पता है भाई हम क्या ब्रांड खरीद रहे हैं। लेकिन जब होरेका में हम बिजनेस करते हैं ना, तो जो ब्रांड है वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट मैनेजर जानता है, वो सिर्फ केटरिंग डिपार्टमेंट जानता है, लेकिन जो एंड कंज्यूमर है उसे पता नहीं वो कौन सा ब्रांड खा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ताज शामियाने में जाते हैं और वहां पे आप डिनर करते हैं और आपने एक फ्रूट जूस ऑर्डर किया है, तो वो क्या करते हैं कि आपको एक ग्लास में फ्रूट जूस ला के देते हैं। उसके बाद आप मेन कोर्स ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आप अपने डेजर्ट्स को ऑर्डर करते हैं। खाना बन के आपके पास आता है, उसमें नमक भी जाता है, उसमें सॉसेस भी जाते हैं, उसमें शुगर भी जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो कौन सा ब्रांड आ रहा है। तो होरेका बिजनेस में जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि आप यहां पर वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन होरेका बिजनेस में ब्रांड बनाने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर आपको ब्रांड बनाना है, अगर आपको दिखाना है कि आप कौन हैं, तो आपको रिटेल में आना ही पड़ेगा। होरेका बिजनेस में ये नहीं कहता कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, बट इसमें आपको काफी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग करने के बाद भी जो प्रोडक्ट है ना वो लोगों को कम दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रिटेल में अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट जो है वो होरेका में अवेलेबल है। और ऐसा क्या होता है, जो होरेका के लोग हैं वो जानते हैं वो ब्रांड क्या है, आप जानते हैं वो ब्रांड क्या है, लेकिन जो परचेस करने वाला है वो होरेका वाला है, ना कि वो रिटेल वाला है। और दोस्तों, इसमें आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं कि होरेका के जो लोग होते हैं ना, उनका जो सेटअप होता है, मेंटल सेटअप होता है बिजनेस करने का, वो वॉल्यूम्स पे होता है। तो जब कोई होरेका वाला आदमी रिटेल का बिजनेस करता है तो उसे रिटेल की बिजनेस को बहुत जल्दी समझ नहीं आती, उसको वक्त लगता है। मैं एक होरेका क्लाइंट को सर्विस करता हूं, उनका टर्नओवर बहुत बड़ा है और वो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके साथ रिटेल बिजनेस भी मैंने शुरू किया और वो बड़ी कंपनी है, और उन्होंने मुझे कहा कि विजय यार, जब भी आप मेरे को रिटेल से कुछ बताते हैं कि यार ये छोटा मोटा ऑर्डर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक रिटेल स्टोर आपको कितना ऑर्डर देता है, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, और मैं जब किसी अकाउंट के साथ डील करता हूं तो मुझे कितना ऑर्डर देता है, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, कितना वेरिएशन है। तो मैं उनको बताता हूं, सर ये जो 1000 रुपए का आपको ऑर्डर मिल रहा है ना, वो सिर्फ एक आउटलेट से मिल रहा है। इमेजिन करिए आपको 1000 रुपए का ऑर्डर 1 लाख आउटलेट से मिल जाए तो आपका टर्नओवर क्या होगा। तो दोस्तों, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, रिटेल बिजनेस को समझने के लिए आपको रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन समझना होगा। बट मैं रिटेल के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा, मैं होरेका के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, और मैं होरेका ऊपर ही आपके साथ आगे की डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, बहुत इस्टेब्लिश ब्रांड है जो होरेका बिजनेस में स्पेसिफिकली काम करते हैं, और होरेका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा होता है। आप कितने होटल्स हैं आप काउंट कर लीजिए, कितने QSRs हैं आप काउंट कर लीजिए, कितने छोटे मोटे केटरर्स हैं आप वो काउंट कर लीजिए। आपको फिर आपको पता चलेगा कि भैया ये जो नंबर है ये नंबर बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल की रिकॉग्निशन मिली है, और बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनका ऐसा एक वर्टिकल होरेका का होता ही है, क्योंकि यहाँ की जो अपॉर्चुनिटी है वो ऐसा वॉल्यूम, ऐसा वैल्यू ऐड करती है बिजनेस में जो कि काफी सिग्निफिकेंट है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें अपने बिजनेस को होरेका में बनाना होता है तो हम अकाउंट एक्विजिशन किस तरह करेंगे, और अकाउंट एक्विजिशन करना होरेका में बहुत ही स्ट्रेटेजिक काम है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है, और इस चीज को मैं आपके साथ अगले एपिसोड में शेयर करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।